यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं करके, ठीक है। तो गाइज, जैसे कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे पास हुए, बट ऑब्वियसली पास होने वाले लाइक 100% तो है नहीं। बिकॉज अगर आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो आपके बोथ ग्रुप का रिजल्ट अप्रॉक्स 14 to 15% है। फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट भी अप्रॉक्स 15%, सेकंड ग्रुप का रिजल्ट इज बेटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड ग्रुप का रिजल्ट इज 22% आई थिंक। और जहां पे ये रिजल्ट रहा है तो हर बार इतना ही रहता है, ये एक्सपेक्टेड रहता है, कभी भी 100% रिजल्ट नहीं रहने वाला। लेकिन आप देखोगे तो आपके 15 to 20% स्टूडेंट है वो क्लियर हुए, बट रिमेनिंग 80% ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं हुए इंटरमीडिएट में। अब अपने मन में एक डाउट आता है कि सर हमने पढ़ाई भी की थी लेकिन उसके बाद भी क्लियर नहीं हुए, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना हमको करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, एक सिंपल सी चीज, कि अगर आपके पास अभी भी 2 महीने हैं, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, 2 महीने कम टाइम नहीं होता। 2 मंथ अगर आज से भी आप कैलकुलेट करोगे तो यू हैव 2 मंथ इन द हैंड, आपके लिए कम टाइम नहीं होता। इफ यू आर फोकस इनफ तो आप आराम से दोनों ग्रुप भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, इसमें आपको एक बार सेल्फ इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जो मार्क्स अगर आप देखोगे तो मार्क्स अगर 40 से 50 की रेंज में है, या बहुत बार ऐसा होता है 35 की रेंज में भी है, सो से 35 से लेके 50 की रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके और आपने दोनों ग्रुप दिए थे, तो आप इस बार भी दोनों ग्रुप दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसमें मान लो एक ग्रुप में तो मार्क्स ही 100 से कम आया है और दूसरे ग्रुप में नो डाउट आपके पास में मान लो 130 140 मार्क्स के करीब आया है, तो उस केस में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपन एक काम करते हैं, एक ग्रुप देते हैं। देखो, कोई बुरी चीज नहीं है। बहुत बार ऐसा लगता है बच्चों को कि सर एक एक ग्रुप करके क्लियर करना बुरी चीज है, आर्टिकलशिप अच्छी जगह नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पास हो गए, आर्टिकलशिप आराम से आपको मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। एक एक ग्रुप करके भी प्लान कर सकते हैं, बट वो प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए ना जहां पे आप 100% डेडिकेशन के साथ है वो आप देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कल से डाउट आ रहे हैं कि सर एक बात बताओ, सर हमारा नहीं हो पाया, तो अब हम आगे क्या प्लान करें टैक्सेशन को लेके? क्या टैक्सेशन को लेके अमेंडमेंट्स है? आंसर इज यस, अमेंडमेंट्स तो है ही है। और अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन में आपके एग्जाम के लिए, जो पहले आपने एग्जाम दिया था जैन में, उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल था। तो अभी आपके एग्जाम के लिए जो है वो फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है। 2024 का मतलब जो लास्ट ईयर बजट आया था, और लास्ट ईयर जो इलेक्शन वाला ईयर था, और उसमें आपको पता रहेगा 23 जुलाई 2024 को जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट लेके आए थे, वो वाला बजट एप्लीकेबल है और आपके लिए चेंजेस है। आंसर इज यस, आपके लिए अमेंडमेंट है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि सर अमेंडमेंट्स है, क्या अमेंडमेंट्स का हमको वीडियो मिलेगा? आंसर इज यस, और मैं बताऊं अमेंडमेंट का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अमेंडमेंट का वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए पहले से डाल चुका हूं। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन में जो जितने भी अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स के वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं। सर कहां मिलेगा अमेंडमेंट्स का वीडियो? आपको क्या करना है, सीए भंवर बुराना करके जो यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल पे जाना है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जब भी नया कोई लेक्चर आएगा, नया अपडेट आएगा, तो यू विल गेट ऑन दैट यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स है वो वीडियो डाल रखा है, आप देखोगे सीए इंटरमीडिएट अमेंडमेंट लेक्चर, एक ही लेक्चर है जिसमें आप मेरे हिसाब से 3-4 घंटे का हो सकता है, और उसमें पूरा लेक्चर में मैंने अमेंडमेंट कराया है। अमेंडमेंट में खासकर अमेंडमेंट जो है वो सबसे ज्यादा कैपिटल गेन में है इस बार, क्योंकि कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन वाला पार्ट वगैरह है वो बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है, तो मैंने विद क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट कराया है। तो अमेंडमेंट लेक्चर देख के आप अमेंडमेंट का काम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों का दूसरा डाउट आता है कि सर एक बात बताइए, आपके रिवीजन लेक्चर जो है वो रिवीजन लेक्चर आ गए या रिवीजन लेक्चर आने बाकी है? एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया चीज है, इस बार मैंने 10 रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए हैं। अभी तक सिर्फ 2 लेक्चर बाकी है, एक तो टीडीएस टीसीएस वाला और एक तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग वाला। दैट ऑलमोस्ट लेक्चर जो है आपके, यू कैन से दैट 80% लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चुपचाप नया बुक लीजिए और रिवीजन लेक्चर आप देख सकते हैं। अब एक बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर हमारे पास बुक्स है वो पुरानी वाली है, तो क्या हमको न्यू बुक्स लेनी चाहिए या नहीं? आंसर इज यस, आपको न्यू बुक्स लेनी चाहिए। बिकॉज अगर कोई अमेंडमेंट्स वगैरह है, तो जैसे टीडीएस टीसीएस में कहीं रेट चेंज हो गए, कहीं छोटा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, तो बेटर रहता है अगर आप न्यू बुक के साथ जाएंगे, तो दैट इज द बेटर, आप न्यू बुक है वो अरेंज कर लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड जो एग्जाम दे रहे हैं, मान लो क्या बोलते हैं वो सितंबर 2025 में दे रहे हैं, और उनके पास में अगर बुक है तो आप उनसे बुक ले सकते हैं कि थोड़ी टाइम हमको पढ़ने के लिए दे दो, फिर वापस दे देंगे। या फिर आप नई बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप बीबी पब्लिकेशन की वेबसाइट है उस पर जाके और आप ऑर्डर कर सकते हैं।
सकते हैं, कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर दोनों। कंपाइलर नया लेने से ये फायदा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस है वो अपडेटेड आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स नंबर वगैरह जो है वो चेंज हो गए, अब इंडेक्स नंबर नहीं होता है 23 जुलाई के बाद में, तो आपके पास में नया मटेरियल रहेगा, तो आप किसी से अरेंज कर लीजिए, या अगर मिलता है तो जेरोक्स भी ले लेंगे तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है। तो भाई साहब आपको नई बुक है वो रेफर करनी चाहिए। अब एक बात समझना, ये जो न्यू बुक, ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बुक नहीं ले लो, अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है करके, ठीक है, उसके साथ में रिवीजन लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, तो उससे आपका टेक्स्ट वाला काम, जो डायरेक्ट टेक्स्ट वाला काम है वो बन जाएगा आपका आराम से। अब बहुत सारे बच्चों का कल से मेरे पास ये डाउट आ रहा है कि सर एक बात बताइए, हमको क्या नया बैच लेना चाहिए, जैसे आपका फास्ट ट्रैक बैच आता है वो फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए? तो मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखो दो चीजें हैं, आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है एक चीज पे कि क्या आपका दिक्कत किस में है। दिक्कत अगर प्रैक्टिस में है तो बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस की दिक्कत है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको समझ में आता है, सिर्फ आप प्रैक्टिस सही नहीं कर पा रहे हो, कहीं कहीं गलती कर रहे हो करके, ठीक है, प्रैक्टिस की वजह से, तो आपको नया बैच लेने की जरूरत नहीं। आपके पास में जो भी मटेरियल अवेलेबल है, इस मटेरियल का आप फायदा उठाइए, रिवीजन लेक्चर देखिए, अमेंडमेंट्स देखिए, और आप अपनी प्रिपरेशन करिए, कुछ टेस्ट पेपर वगैरह दीजिए, मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई के आएंगे वो आप दीजिए, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे सर हमारा कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं करता है, या क्वेश्चन आता है तो पता नहीं चलता कैसे सॉल्व करना है, देन गाइज यू शुड गो विद द फास्ट ट्रैक बैच। देखो रेगुलर बैच के लिए आपके पास अभी टाइम नहीं है, अगर आप मई में अपेयर कर रहे हैं, रेगुलर बैच के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है वो प्रैक्टिस बैच जो है वो आप लीजिए, जो फास्ट ट्रैक बैच डीटी का अवेलेबल है वो लीजिए। हमारे यहाँ अमित महाजन सर का एक प्रैक्टिस बैच भी है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं करके, ठीक है, और उसमें जीएसटी भी आपको मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जो है फास्ट ट्रैक बैच है उसके साथ जा सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट में इशू है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट में इशू नहीं है ना, तो गाइस डोंट वरी, आप बैच नहीं भी लेंगे, आप बुक्स और ये फ्री रिसोर्सेज है उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। चलिए भाई ये तो ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ही आता है सर बाकी सब्जेक्ट में क्या अमेंडमेंट है या नहीं, तो बीबी वर्चुअल की जितने भी टीम है, जितने भी टीम मेंबर है, आई विल रिक्वेस्ट देम कि दे विल अपलोड द वीडियो फॉर यू, और वो आपको बताएंगे कि कितना अमेंडमेंट है, क्या है, कितना चेंजेस है। वी ऑलवेज, हम पहले से ये बताते आए और अब भी आपको बताते रहेंगे करके, ठीक है। और गाइज मैं आपको कुछ टोटल इनकम के क्वेश्चंस वगैरह के वीडियो दूंगा, आप देखोगे तो आज भी यूट्यूब पे सुबह मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, लाइव वाले सेगमेंट में जाओगे, टोटल इनकम के 2 बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने कराए हैं करके, ठीक है, जिसमें 2.5 घंटे लगे हैं 2 क्वेश्चन करने में, तो जिससे बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो रिकैप हो जाते हैं। तो जैसे बीबी वर्चुअल आपके साथ पहले था वो अभी भी रहेगा और आगे भी आपके साथ में रहेगा। इंटरमीडिएट फटाफट क्लियर करो, फिर सीए फाइनल है, वो फाइनल में अपन जाएंगे, ठीक है। एंड गाइस मैं बताऊं, देखो जो होना था दैट हो गया, अगर मान लो आप क्लियर नहीं हो पाए, यू कैन नॉट चेंज इट ना। अब आप चेंज क्या कर सकते हो, देखो किसके लिए टेंशन लेना चाहिए, जो आप कर सकते हो। अब जो हो गया उसके लिए आप करने से क्या मतलब यार, उसके लिए आप जो है वो टेंशन लेने, स्ट्रेस लेने से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को ऐसा एकदम रिफ्रेश फील कराओ करके, ठीक है, थोड़ा हंसो, अपने चेहरे पे स्माइल लाओ, एक बार मिरर में देखो, एंड मिरर में देखने के बाद बोलो कि यस ऑल इज वेल, वी विल डू इट करके, इस बार हम करेंगे और हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। एक बात बताऊं, लाइफ है आपके पास, इतनी बड़ी लाइफ है करके, ठीक है, जस्ट आप उसमें एक बार अगर मान लो कहीं फेल हो गए या अभी इस बार नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ यू पुट योर एफर्ट ना, तो अगली बार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ है, हम हैं, तो सब चीजें हो जाएगी। मैं बताऊं, कल बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, और मेरे पास जो मैसेज आए उसमें लाइक ऑल इंडिया रैंक 1 जो स्टूडेंट थी वो भी हमारी स्टूडेंट थी, उससे बात हुई मेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे, उसका इंटरव्यू भी लिया। आप देखोगे उसके बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, तब मुझे पता चला उसके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आए हुए हैं। तो बहुत सारी खुशी का माहौल था, बट बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए, तो थोड़ा गम भी था। लेकिन एक मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मैसेज था जो मेरे को पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं वो मैसेज देख के और लाइक मेरे को याद आता रहा वो मैसेज बार बार। कल मेरे पास एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और उसका मैसेज आया और उसने अपना मार्कशीट शेयर किया जिसमें दोनों ग्रुप क्लियर है। फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर, सेकेंड ग्रुप भी क्लियर, मार्क्स इज आई थिंक नियर टू 400 के करीब उसके मार्क्स थे। तो अपन जब मेरे पास आया तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, और मुझे आगे से रिप्लाई आया करके, ठीक है, कि मैं उस स्टूडेंट की जिसका वो मार्कशीट था उसकी सिस्टर हूं करके, ठीक है, एंड ही इज नो मोर विद अस। एंड जब मैंने वो पढ़ा ना, आई गॉट शॉक्ड कि भाई क्या हुआ करके, ठीक है। मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, देन शी मेंशन दैट कि ही पास अवे 13 डेज अगो विद द हार्ट अटैक। मैं बताऊं, मैं उस पल से ये इमेजिन नहीं कर पा रहा कि उस फैमिली पे क्या बीतती होगी।
कि जिनका बेटा इतना होनहार बच्चा, इतना होनहार बेटा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर कर रहा है 400 के करीब, एंड आज वो है ही नहीं उनके साथ में। तो गाइज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जस्ट टेक केयर अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो। आप हेल्थ को ध्यान रखो, इतना स्ट्रेस वगैरह है वो मत लो करके, ठीक है। एंड एक बार नहीं क्लियर हुए कोई दिक्कत नहीं है ना, इस बार वापस से अपन लाइक फाइट बैक करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और इस बार वापस से करेंगे। बट ईमानदारी से पढ़ो यार, अपने साथ चीटिंग मत करो, अपने साथ में झूठ मत बोलो। कब तक झूठ बोल के चलते रहोगे करके, ठीक है। सो गाइस झूठ मत बोलो अपने को, एंड ईमानदारी से जितने आप एफर्ट लगा सकते हो उतना लगाओ और अच्छे से आप पढ़ाई करो, चीजें हो जाती है। उसको पता है भगवान को, सब चीजें आपको टाइम पे देनी है और अपन सब चीजें मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मे एग्जामिनेशन। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा थ्रू द यूट्यूब एंड ऑल, और हम लोग मिलते रहेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया ये फ्री रिसोर्सेज का आप फायदा उठाइए और उसके साथ में आप एग्जाम क्लियर करिए। थैंक यू।